हेलो, नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। हमारे यहाँ 15 तारीख को मनाया जा रहा है। बहुत जगह कल भी मना चुके हैं लोग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। एक सच छुपाने के लिए लोग हजार झूठ बोलते हैं, और जब उनके झूठ से पर्दा आप उठाने लगते हो ना, तो उन लोगों को बहुत मिर्ची लगती है। मैं बात कर रही हूँ जायसवाल फैमिली की। मुझे नहीं लगता कि आपको झूठ ही क्यों बोलना। जो चीजें नहीं बतानी है मत बताओ। जरूरी नहीं है कि हर चीज आप बताओ, हर चीज आप सफाई दो। अगर आप झूठ बोलोगे तो आज नहीं तो कल आपके ही मुंह से उस झूठ का पर्दाफाश होगा। कहीं ना कहीं से वो झूठ निकलकर सामने आ ही जाएगा, और फिर वही लोग जो झूठ सुने रहते हैं, वही लोग आकर आपको बुरा भला बोलते हैं, निगेटिव कमेंट करते हैं। फिर आपको तकलीफ होती है। क्या ये सही है? क्या आप जो झूठ परोसते हो जनता के लिए, आप अपनी छवि को सही रखने के लिए, वो सही है? बेवकूफ बनाना जरूरी है? हम यहाँ पर बात करेंगे किट्टू का। किट्टू, विनय, कोमल, यहाँ पर इन लोगों की बातें अभी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। जायसवाल फैमिली में जैसे कि आपको पता है कि दीपक जायसवाल पेरेंट्स बन गए हैं, दीपक और संजना। और जब उनका बच्चा इस दुनिया में आया तो उधर किट्टू भी जाने के लिए तैयारी कर रही थी, और इधर कोमल ने अचानक से ऑन द स्पॉट तुरंत वहां से निकल गई दिल्ली से अपने ससुराल के लिए। मतलब किट्टू की प्लानिंग थी कि दीपक जायसवाल का जो बच्चा होगा उसके छठिहार में हम जाएंगे वहां पे। उनका सबसे बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि दीपक ने बहुत अपनी बहनों के लिए किया है। एक बार कहने पर दीपक जायसवाल अपनी बहनों के पास चले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है बहनों का भी कर्तव्य बनता है। लेकिन इसी बीच कोमल और विनय पहुंच गए वहां पर जनता को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। सबसे पहले तो हम कोमल ही विनय का कहेंगे। जो चीजें सामने दिखती है ना, उस पर बोलने में मुझे कोई हिचक नहीं है। इसके लिए किसी को तकलीफ हो, मिर्ची लगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कोमल और विनय वहां पर पहुंचे। कोमल का कहना था कि सुख में और खुशियों में तो सब आते हैं, दुख में आना चाहिए, दुख में जाकर साथ देना चाहिए। तो मुझे कोमल और विनय के जाने का समझ में ही नहीं आया कि गए क्यों थे वहां पे। दुख में अगर आप शरीक हुए हो, उनका ऑपरेशन हुआ है, उनका बच्चा हुआ है, वो हॉस्पिटल में है, तो आप वहां पर जाकर एक हफ्ता या 10 दिन जाकर उनकी सेवा करते, तो हम समझते कि हाँ, आप वहां उनके लिए सच में बहुत बड़ा दिल है और आप गए हो, उनके लिए किए हो। सच बात है, सच। सब लोग ना फंक्शन में, शादी में, पार्टी में सब जाते हैं, लेकिन जब इंसान सिचुएशन दुख का होता है ना, उस टाइम कोई नहीं जाता। लेकिन कोमल ने बहुत बड़ा दिल करके वहां पर पहुंची, लेकिन 2 दिन बाद रिटर्न। ये क्या था? क्या आपने उनके लिए किया? ये जनता भी सवाल पूछ रही है, और ये मेरे में मन में भी है। ये सवाल मैं पूछूंगी कि क्या आपने उनका जाकर उखाड़ लिया? क्या आपने किया उनके लिए कि उनको ये एहसास हो कि मेरी देवरानी आई है मेरे लिए और मेरे तकलीफ में शरीक हुई है। आप उनकी सेवा करते, तब हम देखते तो हाँ, आपको अप्रिशिएट करते, राइट? आपने तो कुछ नहीं किया। आप तो वही हाल है, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। आपने बहुत चालाकी से लोगों का मुंह बंद करने के लिए, अपने फायदे के लिए वहां आप गए थे। अपना फायदा, क्योंकि आप संजना की गोद भराई में भी नहीं गए थे, और उसके बाद आने वाले टाइम में दीपक यहाँ कोई भी फंक्शन होगा तो उसमें भी आप नहीं जाओगे। तो क्यों ना अभी चल के लोगों को ये बात का एहसास करा दे कि हम आए हैं। क्योंकि आपके यहाँ भी अभी गृह प्रवेश होगा, तो हम नहीं जाएंगे तो सामने वाला भी आपके यहाँ नहीं आएगा। यहाँ जनता बेवकूफ थोड़ी है। तो 2 दिन जाकर वापस आ गए, और इनका एक्सक्यूज है लोगों के लिए कि लोग बोल रहे हैं कि जाकर वहां पे वापस क्यों आई। तो मैं 2 दिन
वहां पर थी तो संजना भाभी के बेडरूम में सोई थी, और जब संजना भाभी आ जाती तो कहाँ जाती? अरे 2 दिन में कुछ नहीं हो जाता, 2 दिन में अगर वहां एडजस्ट कर लेती तो कुछ नहीं हो जाता। जिसका रूम नहीं रहता है ना, वो नीचे भी दरी बिछाकर, या ठंड के दिन में ऐसे पागल सन की नहीं है उस परिवार के लोग कि आपको सोने की व्यवस्था ना करें। आपका घर ऑलरेडी दिल्ली में है, तो आप अगर 2 दिन के लिए वहां रुक भी जाओगे ना, तो इतना तो अपने आप को एडजस्ट कर लो कि आप कहीं भी सो सकते हो। जरूरी नहीं है कि वहां पे आपको बेडरूम मिले और बेड सजाया जाए तभी आप कभी भी रुकोगे। आपको सिर्फ और सिर्फ हर टाइम एक ही एक्सक्यूज मिलता है, मेरे लिए कुछ नहीं है। और फिर वही बात मैंने बोल दिया था तो आपको तगड़ी मिर्ची लगी थी कि मैंने कब बोला कि मेरा रूम नहीं है, रहने है, नहीं है, मुझे नहीं दिया जा रहा है। आप अपने हर वीडियो में जब ससुराल की बात आती है तो ये बात जता देते हो। तो इन्होंने बोला कि अभी तो 2 दिन में संजना भाभी के बेडरूम में सोई थी, उसके बाद जो वो आ जाती तो कहाँ जाती? रोड पे चले जाते सोने, या फिर गए ही क्यों थे? दुनिया में सबसे होशियार इंसान, सबसे दिमागदार इंसान आप ही हो, आपके अलावा तो कोई है नहीं। हर बात में सफाई, हर बात में क्लियर क्लियर क्लीन चिट अपने आप को देना, अपने मुंह मियां मिट्ठू। तो चलिए, इनकी बात रही, अब बात करते हैं किट्टू की। किट्टू जाना अचानक से कैंसिल कर दी क्योंकि कोमल वहां पे पहुंच गई थी। और ये मैं नहीं कह रही, जनता ही कह रही है। हम तो अब वीडियो बना रहे हैं, तब बनाते तो आप लोग कहते कि हम बोल रहे हैं। जनता बोल रही है कि ये कोमल वहां पर पहुंची है इसीलिए जाना कैंसिल कर दिया। तो इन्होंने क्या किया कि एक एक्सक्यूज वीडियो बना दिया कि मेरा वहां पर जाना इसलिए कैंसिल हो गया कि इनके बच्चे का कुछ फंक्शन होने वाला है, और उस फंक्शन की तैयारी टीचर्स करवा रहे हैं बच्चों को। रोज जाकर वहाँ पे इसको सिखाया जाता है, और पहला फंक्शन है मेरे बच्चे का, तो उसको मैं देखना चाहती हूँ हर हाल में। हर हाल में वहाँ पर नहीं जा सकती थी। किट्टू ने यही बोला था ना, शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो, कि किसी भी तरीके से टीचर्स मना कर दे रही थी। बहुत से बहुत 2 दिन की छुट्टी थी, तो जाना और तुरंत आना भी पॉसिबल नहीं था। जाके वहाँ पे रुको तो ठीक है। उसके बाद से कल के वीडियो में हमने देखा कि किट्टू बहुत ज़्यादा पछता रही है कि हमने बहुत गलत किया, हम चाहते तो चले जाते, लेकिन अकेले के वजह से हम नहीं जा पाए। अपनी बातों में बार बार आप पलट रहे हो, एक झूठ को छुपाने के, एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हो। तो ये मुझे नहीं लगता कि समझदारी है, और शायद इन्हीं सब कारणों की वजह से जनता आपको निगेटिव कमेंट करती है। फिर चिढ़ते क्यों हो? एक बार बोल रहे हो कि किसी भी तरीके से कृतिक की वजह से तुम नहीं जा रहे हो, आज बोल रहे हो कि हम जा सकते थे, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, सिर्फ अकेले की वजह से हम नहीं गए, कोई जाने वाला नहीं था। मतलब इतना भी आप झूठ मत बोलो कि जनता आपके झूठों को यहाँ पकड़ ले और आपको एक्सपोज करने लगे। आप 10 बार गिल्ट फील कर रहे हो अपनी वीडियो में, उसके बाद ये भी बोल रहे हो इसके लिए आप चाहे जो भी बोलो, ये मत बोलना, वो मत। जनता यहाँ बेवकूफ नहीं है भाई साहब, सब देख रही है दूर की चीजों को, क्या चल रहा है। और जनता जो कह रही है, मुझे लगता है कि 100% उसमें से 90% सही है कि आपने अपना जाना कैंसिल कोमल के वजह से ही किया था, और किसी को नहीं पता था कि कोमल 2 दिन में जाकर मुंह छुआ कर चली आएंगी। और आज अपने ही मतलब चीजों पे पछतावा हो रहा है कि हमको कैंसिल नहीं करना चाहिए था। चाहती तो किसी भी हाल में अगर कोमल नहीं गई रहती तो मैं 110% लिख देती हूँ कि आप चली गई रहती, लेकिन यहाँ तो मामला कोमल और विनय ने जाकर खराब कर दिया। और ये बात फैक्ट है, जनता जो बोल रही है वो फैक्ट है, दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी सच्चाई छुपाने के लिए 10 झूठ मत बोलो, एक भी झूठ मत बोलो जिसको छुपाने के लिए आपको 10 झूठ और बोलना पड़े। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर सफाई देने की अपनी लाइफ के बारे में जरूरत है। कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, उसको इतना आप सफाई दो, इतना क्लीन चिट दिलाओ, इतना क्लियर करो कि सब गुड़ गोबर हो जाए।
आपसे अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग यहाँ बैठे हैं और आपकी वीडियोस देखते हैं। दादागिरी थोड़ी है कि आप जो कहो वही मानी जनता, नहीं, वो नहीं मानेगी, क्योंकि आपके रिश्ते और आपके रिलेशन दिखते हैं और ये वही लोग बोलते हैं जो बार 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 आप उनको झूठ बनाती हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर इन कमेंट करना आप लोग न भूलना। बाय बाय।